तो दोस्तों ये है मेरी ब्यूटीफुल इंगेजमेंट ब्राइड जिनका घर है चौरासी और इनका नाम है गीता। तो आगे देखो व्लॉग में होंगे। आज है सगरान बिखोदी। आज लोग बैक टू माई अनदर रिया व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा उम्मीद करती हूँ कि सारे लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे घर से। मैं अभी बना रही हूँ नाश्ता। और दोस्तों मैं आज सुबह नहीं गई रनिंग करने। क्यों नहीं गई? मैं खुश वैसे तो मैं अकेले भी जा सकती थी, लेकिन मेरे को जल्दी भी उठना था। वैसे तो मैं उठ गई थी 5-6 बजे मैं उठ गई थी। और मेरे को जाना है, आज है 14 तारीख का, खुशी लोगों का वो भी है, घर प्रवेश है। तो मेरे को देखती हूँ, अभी तो मैं गई नहीं जहाँ मेरे को जाना है। और जाने के बाद मेरे को कब तक मैं वहाँ से आती हूँ उस चीज़ का मेरे को अभी कुछ भी पता नहीं है। तो इसलिए देखते हैं क्या क्या होता है। मौसम की बात की जाए तो मौसम भी अच्छा हो रहा है, धूप भी अच्छी लगी है आज चारों तरफ। मौसम तो काफ़ी अच्छा हो रखा है, अभी तक तो अच्छा ही हो रखा है, लेकिन शाम तक का कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाता है। तो इसलिए चलिए जी दोस्तों, मैं नाश्ता बनाती हूँ। फिर उसके बाद मेरे को, अभी तो 8 बज गया है, उसके बाद भी मेरे को भी जाना है। तो देखते हैं क्या क्या होता है। पहले मैं नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तब तक आप लोग बने रहें। दोस्तों मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ, अब मेरे को जाना है। हेलो गाइस, कैसे हो? हम भी ठीक है, आप भी ठीक होंगे। आज है सगरान बिखोदी। आज लोग कल वहाँ जाते थे लोग कर्णप्रयाग में, वहाँ नहाते थे। तब बोलते थे कि बिखोदी का मेला लगा है। तो कहाँ है, अब कलयुग हो गया, बिखोदी बुखोदी चले गया। लोग तो कल जाते थे वहाँ, रात को कीर्तन भजन होता था, फिर सुबह नहा धो के फिर घूम फिर के आते थे। अब किसको बोलना बिखोदी है क्या है, हमेशा त्योहार ही त्योहार है, हमेशा बिखोदी है। इसलिए आज रिया जा रही है चौरस है। और अभी रिया को बोली मैं कि स्कूटी सीख ले, अपनी स्कूटी चलाएगी। तो रिया को पता ही नहीं है स्कूटी। इसको किसको टिकाता? लोग कोई गिरा देगा, कोई क्या पता, ट्रेन आएगा, कुछ आएगा, सामान है कुछ है, कभी वहाँ से वहाँ चले जाएगी। तो चलिए जी दोस्तों, ज्ञान नहीं सुनती हूँ मैं ज़्यादा। और हाय वेट कर रही हूँ यहाँ पे ना, वो लोग ही मेरे को वो लेने ही आएंगे, क्योंकि मेरे पास ना ही गाड़ी है ना ही कुछ है, ना ही मेरा भाई है। भाई रहता तो वो लेके जाता मेरे को। तो इसलिए और अभी मैं तो रेडी हो गई हूँ। और देखते हैं कब तक उन्होंने बोला था कि 9:30 बजे तक हम आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं उनका वेट कर रही हूँ। चलिए देखते हैं। और मेरे को यहाँ पे वेट नहीं करना है, उन लोगों ने बोला कि आगे, मैंने कहा चलो मैं आगे आगे तक आ जाऊँगी, आप लोग आ जाना। यहाँ से मैं ऊपर तक चली जाऊँगी पैदल 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 पैदल। तो देखते हैं, तब तक आप लोग बने रहें। मिल रहे हैं आप लोगों से बाद में, ठीक है? बाय। एगो वन से दोस्तों मैं जा रही हूँ, बाय 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 गाइस, अब मैं जा रही हूँ, बाय, जल्दी मिलेंगे, बाय बाय। ठीक है, तो मैंने कहा जल्दी क्योंकि खुशी ले के वहाँ भी कीर्तन है, फिर वो घर प्रवेश है ना आज, तो इसलिए। और मेरे को थोड़ी सी पैदल जाना पड़ेगा उधर तक। तो देखते हैं मैं कहाँ तक मेरे लिए फ़ायदा होगा कि मैं जितना जल्दी पैदल पैदल जाऊँगी। सबसे बड़ी दिक्कत है कि गाड़ी नहीं है मेरे पास, और ना ही मैं सीख पाई। इसलिए मेरी मम्मी बोल रही थी कि खुद की गाड़ी सीख ले। मैंने कहा भाई देखो, मम्मी डेली सुनाती है गाड़ी सीख ले, गाड़ी तभी इंसान गाड़ी सीखेगा ना जब गाड़ी घर पे होगी। मेरे भाई की है, वो बोल तो रहा था कि अब भेज दूँगा, तो इसलिए देखते हैं। तो चलिए जी दोस्तों, मैं फटाफट से जाती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से बाद में वहीं जाके, ठीक है? देखते हैं उनके भाई का वेट कहाँ तक, या मैं कहाँ तक जा पाती हूँ, वो कहाँ पे मेरे को मिलते हैं, इसलिए। बड़ा 10:30 हो चुका है, 9:30 बजे के बोले हुए इंसान को 10:30 हो चुका है। और देखो इतना लेट हो गया, और मुझे कोई टेंशन नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं है कि इतना जल्दी इतना लेट। बट दोस्तों दिक्कत इसलिए है मुझे कि कितना इंतज़ार, और 10:30 हो गया है ना, क्योंकि मेरे को ज़्यादा इसलिए कि उन्होंने मेरे को बताया नहीं, उन्होंने बस ये बोला कि बारात, मैंने कहा बारात कहाँ से आ रही, बोला कि नज़दीक से ही बारात है। तो फिर इस चीज़ की टेंशन है ना, नज़दीक की बारात है, और वैसे भी 12 बजे तो इंगेजमेंट का है, तो वो आ ही जाती है। लेकिन
देखते हैं कब तक पहुँच। दोस्तों 11 बज चुका है, अभी भी वो लोग नहीं आए, मुझे नहीं पता। और जब इधर ही एरिया के हैं तो इनको इतना पता भी नहीं है कि एरोली कहाँ है। इतना तो पता होना चाहिए शैलेश्वर बैनोली कहाँ है, क्योंकि मैं कहाँ से कहाँ आपको आ गई। मैं ना वैसे पैदल जाने के लिए मैं नंदा सैंडवी तक जा सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सामान था, फिर एक हाथ पे दो सामान थे, एक रहता तो मैं फिर भी ले दो सामान थे, इसलिए तब से मैं इस चक्कर में इधर को आ गई कि यहाँ से मेरे को गाड़ी दिख जाएगी ऊपर से ही। सो फाइनली उनकी भैया आ गई थी, तो मैंने कहा भैया भैया फटाफट से चलो, क्योंकि 11 काफ़ी टाइम हो गया था, 11 बज चुका था। और यहाँ देख सकते हो बीच में इतने सुंदर सुंदर व्यू दिख रहे थे हमें। हिमालय पर्वत तो इतनी बर्फ़बारी हो रखी है। और फटाफट से हम उनकी गांव की रोड पे भी पहुंच गए थे, जो कि चौरा सैंड, नंदा सैंड से जस्ट आगे चौरा सैंड ऊपर को कटती है। तो व्यू तो काफ़ी सुंदर था, आप लोग भी व्यू के मज़े लो, देखो। फाइनली दोस्तों हम उनकी वाली लोकेशन पे पहुंच गए थे। तो जस्ट यहाँ से थोड़ी सी आगे था उनका घर, मतलब रोड से ऊपर था, जहाँ पे रेडी हो रही थी लड़की, तो वो जस्ट इस स्कूल के जस्ट ऊपर से ही था। तो ये था लड़की का लुक, जो कि मैंने फाइनल लुक नहीं दिखाया। तो मैंने उनका विदाउट मेकअप की कुछ वीडियोस बनाई और फ़ोटोज़ कैप्चर की, और यहाँ पे मैंने फटाफट से फिर मेकअप स्टार्ट कर लिया था। ये मैंने सारा सामान रख दिया। फाइनली उनका मेकअप कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ से मैं चली गई घर की ओर, क्योंकि वो भैया छोड़ने आए थे मुझे घर। तो फटाफट से हम लोग भी घर को चले गए थे। देन आप लोगों को उनका लुक देखना है तो नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करिएगा। मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में उनका फेस रिवील करूँगी कि वो लड़की कैसी लग रही थी। देन वो काफ़ी सुंदर लग रहे थे। और मेरे को खुशी की बात यह है कि घर आके उन्होंने मुझे एक मैसेज किया कि शादी के लिए तुम अभी से बुक हो, तो मुझे काफ़ी खुशी मिली। सबसे पहले मैं जाती हूँ अपने मुँह हाथ धोने, और मेरी तेज़ भूख लग गई है ना। तो मम्मी ने खाना दोस्तों खुशी लोगों के लिए बना रखा है, जीरा राइस और सब्जी, पनीर, दाल। तो जस्ट मैं घर पहुँच गई हूँ, मैंने खाना वगैरह तो खा लिया था। और यहाँ पे इतनी नींद आ रही है ना, इतना सर घूम रहा है, आँखें इतनी दर्द कर रही है। मैंने अभी तक मैंने कपड़े भी चेंज करना ही कर रखे। और ऊपर बैग में मैंने सामान ऐसे डाला ना, उस टाइम मैंने फटाफट से दूसरे वाले बैग में डाल दिया। तो मैं खोलूँगी तो आपको तो ज़रूर बताऊँगी दोस्तों। जो लोग बोल रहे हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं, हमारे इधर के भी बोलते हैं हाँ मज़े हैं, इतने सारे पैसे कमा रही है, तो इस चीज़ का आपको पता चलेगा। ये देखो कि पैसों के पीछे का स्ट्रगल आप लोगों को ज़रूर पता चलेगा दोस्तों। चलिए जी दोस्तों, मैं ये व्लॉग मतलब ये वाली वीडियो मैं इसी में ऐड कर दूँगी। नेक्स्ट वाली जो वीडियो थी मेरी कल की, और ये नेक्स्ट डे का बनना है। मैंने ना उस टाइम से वो सामान कुछ भी नहीं खोला, मैंने आपको बताया था ना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो मैं अभी रूम पे आ गई, आज मैंने वैसे भी कोई व्लॉग शूट नहीं किया सुबह से, तो मैं अभी आ गई हूँ ऊपर। और दोस्तों मैं इसको खोलती हूँ, देखती हूँ उसमें, मेरे को कुछ भी नहीं पता उसमें क्या क्या गिर रखा है क्या नहीं, क्योंकि मैंने फटाफट से वो डाला था ना उस टाइम। फिर मेरे को कल परसों भी जाना है, कल छोड़ के परसों जाना है 2 दिन, तो इसलिए देख सामान तो निकालना पड़ेगा बाहर। यहाँ पे रखती हूँ। इसको खोलते हैं, और ये पता इसमें जबकि कुछ भी नहीं, एक मशीन डाली थी मैंने, 2 मशीन डाली थी और खाली था, मतलब तो इतना भारी हो रहा है। और भारी क्यों हो रहा है मैं आपको बताती हूँ, रीज़न क्या है भारी होने का। तो चलिए मैं इनको दिखाती हूँ आपको, ठीक है, क्या क्या मैंने इसमें। मैंने कितने गंदे तरीके से फेंका, मुझे नहीं पता यार। छी, सबसे पहले मैं मशीन निकाल देती हूँ, क्योंकि मैंने उसे नीचे ये देखो मैंने कैसे कैसे करके सारी चीज़ें पैसे उसमें डाली थी। सारा मैंने इसमें फेंक दिया था उस टाइम। देखो ये मैंने किस लिए लिया था, ये उस टाइम इंस्टाग्राम पे बहुत ट्रेंड में चल रहा था कि रिकॉर्ड का ग्रिफ स्प्रे, रिकॉर्ड का रिकॉर्ड का। तो मैंने कहा चलो मंगा के देखते हैं, ख़त्म हो गया है, इसको मंगाएंगे फिर दोबारा आते हैं।
इसमें तो सब कुछ ठीक है क्योंकि मैंने उसमें ही फेंका था। ये देखो कैसे कैसे करके फैला रखी मैंने, ये सारी बैग में थी ये वाली। मैं कल से सोच रही थी मैं इसको साफ़ करूँगी लेकिन मेरा था ही नहीं, मूड में था ही नहीं साफ। लेकिन अभी फाइनली मैंने इसको कर लिया है। अब मैं इनको अच्छे से फिर से लगाती हूँ। वीडियो की शुरुआत हो जब से शाम से मैं आ रही हूँ रोड पे घूमने, और मेरे पास ना वहाँ की कुछ वीडियोस नहीं है, मतलब कुछ वीडियोस है, सॉरी। मैं उनसे मांगूंगी, उससे वो लड़की से मांगूंगी, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी, पोस्ट करूँगी, तो ज़रूर जाके देखना। तो चलिए अभी हम रोड को जाते हैं और ये लो आप लोग भी खाओ आट से। ये है शिवानी। हेलो गाइस, चलो तो चलिए हम लोग चलते हैं, मिलते हैं। और फ़ोन देखो चार्ज लगा रखा मैंने। सो दोस्तों अभी हम लोग आ रखे हैं यहाँ पे, देख सकते खुशी भी बैठी है यहाँ पे, और देखो व्यू इतने सुंदर सुंदर। आज बहुत काम किए इसने शायद, यहाँ देखो मुँह छुपा रही है वो। क्यों छुपा रही है मुँह, इतने नखरे क्यों कर रही है, देखा। तो दोस्तों उसको काफी शर्म आ रही है अभी, क्योंकि शायद उसने मुंह नहीं धो रखा ना, क्रीम पाउडर नहीं लगा रही, उससे शर्म आ रही है। ओ, ओ, ओ। दोस्तों ये लो आपके लिए क्या उन्होंने इतने जोर से पत्थर कुत्ते को मारा ना, शायद वो ना कुत्ते पे मारे थे, और इसलिए मारे थे कि उनके पता नहीं क्या किया उसने, तो वो सीधे शिवानी के यहाँ पे लग गई और मैं वीडियो नहीं बना पाई। अरे देखो अब जा रहे हैं ये देखो। और चलिए हम आप लोगों को घर जाके मिलते हैं, देखते हैं।